गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? माई सेल्फ विजय सर। आज मैं अपने इस टॉपिक को आगे चर्चा करते हुए आपको बताऊंगा कि द का प्रयोग आर्टिकल्स में और किन किन जगहों पे किया जाता है। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि द का प्रयोग जो है द्वीप समूह के नामों के पहले जो एक वचन में होते हैं, ठीक है, सॉरी एक वचन नहीं, द्वीप समूह के नामों के पहले आप द का प्रयोग करते हैं, परंतु यदि वो एक वचन में होता है तो उसके नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। नदी, खाड़ी, घाटी, मरुभूमि, मरुस्थल, इनके नामों के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। और पर्वत श्रृंखला या श्रेणीबद्ध जो श्रृंखलाबद्ध जो पर्वतें होती है उनके नामों के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि वो एक वचन में हो तो हम नहीं करते, यही ना। तो चलिए आगे इसी द के प्रयोग को आगे बताते हुए, मतलब बढ़ाते हुए, आज हम चर्चा करेंगे कि और कहां कहां किन किन जगहों पे द का प्रयोग हम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आकाशीय पिंड, दिशा, आकाशीय पिंड, दिशा और जो वस्तु दुनिया में केवल एक है। क्या क्या? आकाशीय पिंड, दिशा और जो वस्तु दुनिया में केवल एक है, उनके नामों के पहले हम क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। जैसे द अर्थ, द सन, द मून, द ईस्ट, द वेस्ट, द वर्ल्ड। ये क्या है? आकाशीय पिंड है, दिशा है, या वे वस्तु जो दुनिया में केवल एक है, उनके नामों के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। ठीक, आगे बताते हुए आपको बताएंगे हम न्यूज़पेपर्स के नामों के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टेलीग्राफ, ये सारे क्या है? आपके न्यूज़पेपर्स हैं। तो इनके नामों के पहले भी हम क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। तीसरा है हिस्टोरिकल प्लेस या बिल्डिंग्स। हिस्टोरिकल प्लेस अर्थात ऐतिहासिक स्थल, और बिल्डिंग्स अर्थात ऐतिहासिक भवनें। अगर कोई ऐतिहासिक स्थल है या ऐतिहासिक भवन है तो उसके नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द गोलघर, ये सब क्या है? आपके हिस्टोरिकल प्लेस हैं या फिर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। तो इनके नामों के पहले भी आप क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। चौथा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नामों के पहले, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नामों के पहले, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, वाद्य यंत्र जिसे हम कहते हैं हिंदी में, उनके नामों के पहले भी हम क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। जैसे द वायलिन है, द तबला है, द गिटार है, द हारमोनियम, ये सब क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में द तबला जिसे हम बजाते हैं, वायलिन, द हारमोनियम, द गिटार, ये सब आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब आगे आते हैं हवाई जहाज, समुद्री जहाज तथा रेलगाड़ी के नामों के पहले भी हम द लगाते हैं, अर्थात द का प्रयोग करते हैं। किनके किनके पहले? हवाई जहाज, समुद्री जहाज और रेलगाड़ी के नामों के पहले किसका प्रयोग करते हैं? द का। तो देखिए द मेघदूत, ये क्या है? एक जहाज है, ठीक है, एक जहाज का नाम है। द विक्रांत, ये आपका समुद्री जहाज का नाम है। द तूफान एक्सप्रेस, ये क्या है? रेलगाड़ी का नाम है। तो आपने देखा मेघदूत जहाज का नाम है, उसके पहले द का प्रयोग किया गया है। विक्रांत समुद्री जहाज है, उसके पहले द का प्रयोग किया गया है। तूफान एक्सप्रेस रेलगाड़ी है, इसके पहले भी द का प्रयोग किया गया है। इसमें आपने देखा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में तबला, वायलिन, हारमोनियम, गिटार। तो आप समझ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि द का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं। तो एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले आकाशीय पिंड,
दिशा या वे वस्तु जो दुनिया में केवल एक है, उसके नामों के पहले दा का प्रयोग करते हैं। आगे चलिए, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स के नामों के पहले भी आप दा का प्रयोग कर सकते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या हिस्टोरिकल प्लेस के नामों के पहले भी दा का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द इंडिया गेट, ये सब क्या हिस्टोरिकल प्लेस है। द लाल किला। उसी तरह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, हिस्टोरिकल प्लेस हो गया, न्यूज़पेपर भी हो गया आपका, और ये जो है हवाई जहाज, समुद्री जहाज तथा रेलगाड़ी के नामों के पहले भी दा का प्रयोग होता है। तो इन्हीं कुछ बिंदुओं के साथ मैं अपनी ये जो वीडियो है आज का हमारा, मैं समाप्त करूंगा और यहीं समाप्त करता हूं। आप इसे ध्यान से सीखें, समझें और आप हमें होमवर्क बना करके भेजें। थैंक यू।